सुरेंद्र राजपूत असम में नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे, आंकड़ा ना भी आए, आंकड़ा तो आपके पास भी नहीं था, वो आपके गृह राज्य मंत्री होते थे श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने 1,20,00,000 बताया था 2004 में। फिर कभी आंकड़े मुकम्मल आते नहीं है। पर क्या घुसपैठियों की जगह है इस देश में? हमारे संसाधनों पर उनका क्या हक? वो हमारे रोजगार क्यों लेंगे? वो हमारी सुविधाएं उनका इस्तेमाल क्यों करेंगे? संदीप भाई, पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने बहुत अच्छे विषय पर यह बात रखी और घुसपैठ पर भी आपने जो बात रखी है वो अपने आप में अद्भुत है। नंबर एक, हमारे पास वो आंकड़े तो किसी के पास नहीं हो सकते, 2 करोड़ हैं, 4 करोड़ हैं या 1,20,00,000 हैं, लेकिन ये आंकड़े तो हो सकते हैं कि कितने अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा है। हमने तो 5500 एक साल में भेजे, इन्होंने 5 साल में 1500 भेजे, अपने आप ही समझ में आ जाता है। नंबर एक। नंबर दो, बात क्या नाम थेथरई इनसे करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वालों से जबान जमा खर्ची करा लीजिए, इनसे बतकही करा लीजिए, इनसे काम की बात मत करिए। काम की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि वो वहां छुपा हुआ है वहां पे। अरे भाई, 2 करोड़ अगर घुसपैठिए हैं और 411 आपने भेजे हैं, उससे तो कहीं ज्यादा उनके बच्चे पैदा हो गए होंगे। एक बात। नहीं, दूसरी बात, अभी जो कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं। सुरेंद्र भाई, इसी पर रहते हैं। एक बात, पहली बात पर ही, पर ये सिस्टम तो आपने बनाया 71 के बाद, जो ये बांग्लादेशी मुसलमान आकर बसे, उनको राशन कार्ड दे दिए, उनको प्रमाण पत्र दे दिए, वो आकर ऐसे जम गए, अब उनको निकाल पाना असंभव है। जमीन तो आपने तैयार की। चलिए, आपकी बात से एक मिनट, खाली बांग्लादेश से मुसलमान आके बसा कि बांग्लादेशी आकर के बसे? अगर बांग्लादेश में वहां पर एक मानवीय त्रासदी हुई, और जब मानवीय त्रासदी हुई तो बांग्लादेश का ब्राह्मण भी, बांग्लादेश का ठाकुर भी, मैं आपको गोरखपुर में योगी जी की जगह पे बताता हूं कि मेरे अपने परिचित हैं, 2 लोग हैं, नाम नहीं बताऊंगा, दोनों लोगों की बांग्लादेशी पंडित लड़कियों से शादी हुई है, यहां पर हुई है, ये गोरखपुर में है, ले लें जाकर के। मैं आपको बताऊं, अगर 1971 में मानवीय त्रासदी हुई थी तो मानवीय त्रासदी में भारत का इतिहास मानवता के लिए हमेशा उज्जवल रहा है, और उस उज्जवल इतिहास को अगर कोई आदमी मुसलमान के नाम पर या हिंदू के नाम पर या किसी कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर कलंकित करना चाहता है तो वो पाप का भागी भी है, श्राप का भागी और नरक का भागी भी बनेगा। मैं पिछले 40 सालों का जो आंकड़ा है, 1971 का आंकड़ा और 2011 का जनगणना का आंकड़ा देखें, क्या असम में हिंदुओं की तादाद, आबादी 10% कम नहीं हो गई है, और 10% आबादी में उछाल आ गया है मुसलमानों की। चलिए, डेमोग्राफी तो बदली है ना। अगर पिछले नहीं, एक मिनट, अगर आपकी डेमोग्राफी बदली है तो पिछले 11 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो क्या घुइयां छील रही है, आलू छील रही है? 11 साल में जो सरकार 411 घुसपैठियों को, यानी टोटल 1500 लोगों को वापस कर पाई हो, जिसमें 700 के आसपास नाइजीरियन है, 700 के आसपास नाइजीरियन है जिसमें, तो अगर 800 खाली बांग्लादेशियों को वापस कर पाई हो तो उस सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह जी को गुजरात चले जाना चाहिए, और असम के जो मुख्यमंत्री, जो सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाना चाहिए, जहां पर वो अक्सर जाते रहते हैं। ऐसे जो जिले हैं असम में जहां मुस्लिम आबादी मतलब हिंदुओं से ज्यादा हो गई है, बारपेटा 75% मुस्लिम आबादी है, बोंगल गांव 50%, दरांग में 64% मुस्लिम आबादी, दुबरी में 80%, गोलपाड़ा में 58%, हैलाकांडी में 60%, करीमगंज में 57%, मोरीगांव में 53%, नागांव में 55%। ये चौंकाने वाले और परेशान करने वाले आंकड़े हैं। ये नहीं, ये बिल्कुल परेशान करने वाले नहीं है, ये भाजपा को परेशान करने वाले, भाजपा की राजनीतिक रोटियां को सेकने वाले आंकड़े हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो किसी जगह पे कंडेंस रहता है तो उसको तो आप टारगेट कर दे रहे हैं। जिस जगह पे अन्य धर्म के लोग कंडेंस रहते हैं, जैसे अमृतसर में सिख भाई कंडेंस रहते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? जैसे दिल्ली में हमारे सनातन धर्मी कंडेंस रहते हैं, लखनऊ में, गोमती नगर में कंडेंस रहते हैं हिंदू पॉपुलेशन, उसको तो आप टारगेट, वो तो देशद्रोही नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही आप घुसपैठिया बताएंगे? ये शर्म की बात है देश के लिए। देश में ऐसा विमर्श दुनिया में हमारी नाक को भी और आंख को भी, दोनों को शर्मसार करता है।
मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, इस तरीके की बहस बंद होनी चाहिए। और यही बहस ऐसी है जिसने लद्दाख में हमारे जो देशभक्त लद्दाखी आदिवासी हुआ उनको गोली से भी मारा। घुसपैठियों की समस्या की पहचान सबसे पहले आरएसएस ने की, यह भी आज दावा किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने जो दावे किए वो झूठ का पुलिंदा है। आरएसएस ने तो एक ही चीज का दावा कि आरएसएस के पास एक ना नल ना नील ना कोल ना भील ना दलित ना आदिवासी, एक अध्यक्ष उसका नहीं है आरएसएस प्रमुख, ना महिला कोई आरएसएस का प्रमुख जो है आज तक बनी है। वो आरएसएस जो 1942 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पिटवाने का काम करता था। आरएसएस के अगर आप इतिहास को देखोगे तो आरएसएस को यही इसी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, दुनिया की एक एनजीओ के लिए आप इतना ज्यादा लहालोट हुए जा रहे हैं, चूंकि आप 75 साल के हो गए। वो जिस आरएसएस ने आज तक एक काम नहीं किया, और आरएसएस की राजनीतिक या आरएसएस की संवैधानिक हैसियत क्या है जो ये कहे कि डेमोग्राफी चेंज हो रही। आरएसएस जो आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा हो गई, कोई बाढ़ हो गई, 84 के सिख दंगे थे, आरएसएस समाज सेवा के कई काम तो उनके बहुत सराहनीय हैं। क्या आप ये बात नहीं मानेंगे? एक मिनट, आरएसएस के भी कई काम बहुत सराहनीय है, जमायते उलमा हिंद के भी कई काम सराहनीय है, चर्च के भी कई काम सराहनीय है। सबकी प्रशंसा होनी चाहिए ना। यहां पर हम प्रशंसा को थोड़ी रोक रहे हैं। अगर आरएसएस ने कोई अच्छा काम किया प्रशंसा कीजिए, लेकिन अगर आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों के साथ गद्दारी का है, गद्दारी अगर अंग्रेजों से मिलकर के उन्होंने की तो वो बात भी तो आएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अगर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लाठियों से पिटवाया है तो वो भी तो बात आएगी ना। अगर आरएसएस का काम बाढ़ का अच्छा है तो अंग्रेजों को भगाने में जो आरएसएस का शर्मनाक काम है वो भी तो सामने आएगा ना। और आरएसएस एक एनजीओ है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और एक एनजीओ के 100 साल हो रहे हैं। और वो एनजीओ, जिस एनजीओ ने आज तक कोई भी संवैधानिक काम नहीं, तिरंगे को जलाने का काम आरएसएस ने किया, देश के संविधान को जलाने का काम आरएसएस ने किया, अपने मुख्यालय पे अब तक झंडा फहराने के 55 साल नहीं फहराते, एक भी संघ की शाखा में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। और हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, हर मजार पर भगवा झंडा रहलाना, ये आरएसएस के काम है। अगर उन्होंने क्या नाम प्यासों को पानी पिला दिया, उसकी तो सब जगह बम बम हो रही है। लेकिन उसने जो देश का विभाजन किया है, उसकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। और डेमोग्राफी का पैमाना आरएसएस के पास क्या है? ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।